हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक का क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम 8, 9, 10, 11 और 12 जो भी बाकी क्वेश्चन बच गया है उसको देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, वैसे 7th में तो 4 क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा होता है इसका क्वेश्चन, तो सारा क्वेश्चन हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन हम बहुत अच्छा से समझा दे रहे हैं। अगर इसको आप समझ गए तो सारा क्वेश्चन बहुत अच्छा से बन जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं थोड़ा समझ आइएगा। ये है 7 का ए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है धीरे धीरे घटते जाना चाहिए। ठीक है, जैसे पहला अगर 7 है तो अगला होना चाहिए 4 और 3, 1, ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब घटते जाना चाहिए, है ना, घटते जाना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए देखिए, बोल रहा है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए ना। 5/16, 7/8, 1/4, 9/4। अभी हम पहले सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और सभी के डिनोमिनेटर को सेम करने का कोशिश करेंगे। तो आप 16, 8, 4 और 4 सबका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा एलसीएम 16। ठीक है, आप एलसीएम निकालना बहुत अच्छा से जानते हैं। ठीक है, अब एलसीएम हम लिए 16। अब हम ऐसा चाहेंगे कि 5/16 इसका डिनोमिनेटर 16 हो जाए। तो चलिए, इसका डिनोमिनेटर, ऐसे भी डिनोमिनेटर इसका 16 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब 7/8 इसका डिनोमिनेटर 16 होना चाहिए। इसके लिए 7/8, 8 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 16 हो जाएगा। लेकिन रूल होता है अगर नीचे आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर में भी करना होगा 2 से। तो ये हो जाएगा 14/16। अगला है हमारा 1/4। इसमें भी आपको वही काम करना होगा। 1/4, अगर 4 में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 हो जाएगा, लेकिन ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा 4/16। और लास्ट है हमारा 9/4। इसमें भी 4 में हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा 16 होगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 36 और नीचे होगा 16। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि इतना। अब आपको सबसे पहले सबसे बड़ा को लिखना है। 4 है हमारा, 1, 2, 3, 4। इसमें सबसे बड़ा कौन है? देखिए, जब डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो जो सबसे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 1 का देख रहे होंगे आप लोग, 36 है, 4 है, 14 है और 5 है। तो जाहिर सी बात है कि 36 सबसे बड़ा है, तो ये 36/16 सबसे बड़ा होगा। लेकिन ये आया कहाँ से है? 9/4 से। तो सबसे बड़ा हमारा हो गया 9/4। और ये सबसे बड़ा है, इसलिए ऐसे हम सिंबल लगाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए। उसके बाद इससे जस्ट छोटा कौन है? तो ये 14/16। इसका डिनोमिनेटर आप देखेंगे 36 के बाद दूसरे नंबर पर है। उसके बाद कौन है? तो 5/16। और उसके बाद लास्ट में है 4/, हमको ऐसे लिखना नहीं चाहिए था एक्चुअल में। 9/4 तो हम लिख दिए। ठीक है, देखिएगा थोड़ा, 9/4 इसलिए लिखे थे। ये लाइन को आप समझ गए होंगे, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा जाता एक्चुअल में। ये 14/16 ना लिख के ये जहाँ से आया था उसको लिखा जाता है। 9 सबसे बड़ा है 9/4। एक्चुअल में सबसे बड़ा 36/16 है, लेकिन वो कहाँ से आया है? 9/4 से। तो सबसे बड़ा उसको लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पर 14/16 है, वो कहाँ से आया? 7/8 से। तो उसको लिखेंगे 7/8। ठीक है, और उसके बाद कौन है? तो 5/16। तो खैर वो तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि उसका लास्ट में भी वही है। ठीक है, और उसके बाद सबसे छोटा 4/16, लेकिन वो कहाँ से आया है? 1/4 से। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं 8 नंबर का, तो बाकी भी इसी तरह से आप एलसीएम लेंगे और वही काम करेंगे जो अभी हम बताए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे होंगे, बोल रहा है कि फाइंड द सम। 8 का ए और बी हम बता दे रहे हैं, बाकी आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, ए देखिए क्या है, 3/7 + 2/5
और एक ही साथ हम आपको बता देंगे बी को भी, जो है 3 इंटीजर 1/4 प्लस 2 इंटीजर 3/5 है ना। तो देखिए 8 का ए और बी दोनों हम एक साथ देख ले रहे हैं ना, ठीक है। 8 का ए पहले देखते हैं, तो ये 3/7 प्लस 2/5 है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, पहले आप एलसीएम लेंगे 7 और 5 का, तो हो जाएगा ऑफकोर्स 35। 7 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 35 आएगा। 5 बार में आएगा तो 5 × 3 करेंगे, प्लस 5 का टेबल 7 बार, 7 × 2 करेंगे, और 35 एज इट इज रहेगा। 3 5 जा 15 प्लस 7 2 जा 14। अब इसको आप ऐड करेंगे तो 29 आएगा बाई 35। देखिए 15 और 14 को ऐड करेंगे 29/35, ये आंसर हो गया। 7 का बी जो है वो ऐसा है, 3 इंटीजर 1/4 प्लस 2 इंटीजर 3/5। तो इसको और आसानी से हम लोग कर सकते हैं। 4 3 जा, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कैसे, 4 3 जा 12 और 1 13/4 प्लस 2 5 जा 10 और 3 13/5 हो गया। अब 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम आप जानते हैं 20 होगा। 4 से 5 बार में 5 × 13 प्लस 5 से 4 बार में तो क्या हो जाएगा, 5 से 4 बार में 4 × 13। डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों का एक्चुअल में हो चुका है 13 ही, 20, और ये 5 13 65 प्लस 52 है ना, ऐड कर दिए। इसको पहले मल्टीप्लाई किया, अब उसके बाद ऐड करेंगे। आगे देखिएगा 20 एज इट इज रहेगा, 5 2 7 और 5 6 11। यही आप आंसर कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 20 से डिवाइड करेंगे 117 में। कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 100 होगा, और यहाँ 17 बच जाएगा। देखिए कैसे लिखा जाता है, 20 तो एज इट इज रहता है, डिवाइड कितना 5 बार में हुआ है डिवाइड, और रिमाइंडर 17 बचता है, उसको ऐसे आप इतना लिखेंगे तब भी सही, इतना लिखेंगे तब भी सही। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो 8 का बाकी 2 क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, वो आप खुद से करेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है उसमें डिफरेंस आपको बताना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 का ए बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है 2 इंटीजर 1/10 और माइनस 3 इंटीजर 1/5। यही है क्वेश्चन आपका, 2 इंटीजर 1/10 माइनस 3 इंटीजर 1/5। तो इसको पहले सॉल्व करिए। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, यहाँ सिंबल भी दिया हुआ है। 10 2 जा 20 and 1 21/10 माइनस 3 5 जा 15 और 1 16/5, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए 10 और 5 का। तो आप एलसीएम बहुत अच्छे से निकालना जानते हैं, फाइंड करना। 2 से तो नहीं होगा, 5 से 2 और 1, यानी एलसीएम आएगा 10, ठीक है। 10 से डिवाइड करिए 1 बार में 1 × 21 माइनस 5 से 2 बार में 2 × 16, दैट इज इक्वल टू 10 एज इट इज, और 21 × 1 21 माइनस 32, दैट इज इक्वल टू 21। अब यहाँ देखिए 21 माइनस 32, तो हम क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा माइनस करते हैं, क्योंकि एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। 32 में हम माइनस करेंगे 21, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 3 में से 2 गया 11 बचेगा 11, लेकिन प्लस की माइनस, तो ये देखिए बड़े का सिंबल होता है, ऑफकोर्स यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो अभी जस्ट हम चर्चा किए थे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 10 1 जा 10 होगा, 1 यहाँ बचेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 एज इट इज, 1 बार में गया था 1, ये भी सही है, और इतना भी लिखेंगे तब भी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बी क्वेश्चन है 24/45 माइनस 3/5, ठीक है। तो इसको आप बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 45 और 5
इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लिया जाता है आप बहुत अच्छा से जानते हैं, 45 एंड 5 का। तो क्या होगा हमारा 5 से 9 और 1, ऑफकोर्स 45 आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 45 से 1 बार में जाएगा, 1 इंटू 24 हो जाएगा, माइनस 5 से कितने बार में, 9 बार में, 9 इंटू 3 27। अब 45 एज इट इज रहेगा, बड़ा में से छोटा माइनस किया जाता है, 27 में से 24 माइनस करेंगे तो 3 होगा, लेकिन हम -3 देंगे क्योंकि बड़े का सिंबल लगाते हैं ना। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकेंड। बाकी 2 क्वेश्चन है, आप देखिए आपके सामने है 9 का, सी और डी आप खुद से बना सकते हैं, बहुत आसान होता है। ठीक है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि डी क्वेश्चन बता देते हैं आपके लिए। ठीक है, डी देखिए कोई टफ तो है नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। डी है 15 - 7 इंटीजर 1/2। ठीक है, डी इसी का। अब आप समझेंगे यहाँ 15 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 15 का मतलब 15/1 होता है। ठीक ना, तो देखिए 15/1 माइनस इस मिक्स फ्रैक्शन को, यहाँ देखिए मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर में, 7 2 जा 14 1 15 हो जाएगा 2, है ना। एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 से 2 बार में जाएगा, 2 इंटू 15 30 होगा, माइनस 15 एज इट इज रहेगा। और देखिए 30 में से 15 माइनस होगा तो 15 आएगा, इतना आंसर लिख सकते हैं। और आपकी मर्जी, आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 7 इंटीजर ऐसे करके। ठीक है ना, कैसे किया जाता है अभी जस्ट आपको बताए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वैसे है कुछ नहीं, ये बहुत आसान है, लेकिन आप देखिएगा समझिए कैसे हम बना रहे हैं। कह रहे हैं व्हाट शुड बी एडेड टू 7 इंटीजर 1/2 टू गेट 8। कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड, देखिएगा 7 इंटीजर 1/2 में क्या प्लस कर दिया जाए कि वो बन जाए 8। देखिएगा क्वेश्चन ये है, 7 इंटीजर 1/2 में प्लस क्या किया जाए कि वो 8 हो जाए। तो मान लेते हैं कि उसमें हम ऐड करेंगे a। ठीक है, p x कुछ भी मान सकते थे। तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को ठीक करेंगे, 15/2 हो जाएगा, प्लस a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 8 माइनस 15/2। a इक्वल टू 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो 1 और 2 का एलसीएम होगा 2, 1 से 2 बार 16 और माइनस 15, दैट इज इक्वल टू a इक्वल टू होगा 1/2। मतलब 7 इंटीजर 1/2 में अगर आप 1/2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, यही आंसर आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस 12 इंटीजर 1/4 टू गेट 9 इंटीजर 2/3। तो देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वही हम आपको अभी समझा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 12 इंटीजर 1/4 में से क्या माइनस किया जाए। क्वेश्चन देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, आप अच्छा से देखिएगा। 12 इंटीजर 1/4 से क्या माइनस किया जाए कि वो हो जाए 9 इंटीजर 2/3। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें से क्या माइनस कर देंगे, x माइनस कर देंगे। यहाँ हम x लिख दिए, तो अब हम x का वही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन को सोल्व करके। इसको पहले सही करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, 12 4 जा 48 और 1 49/4 माइनस x इक्वल टू, इसको भी सही करेंगे, 9 3 जा 27 और 2 27 एंड 2 29/3 है ना। अब आगे हम लोग सोल्व करेंगे, x का वैल्यू एक्चुअली हम लोग निकालना चाहते हैं, 49/4। देखिएगा ना, हम इस x को उस साइड भेज देंगे और 29/3 को इस साइड ले आएंगे। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, प्लस है तो ये हो जाएगा -29/3 और ये x माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ सिंपल इक्वेशन आप सोल्व करना जानते हैं, हालांकि 7th क्लास में हम लोग को पढ़ना भी है। ठीक ना, तो देखिए 4 और 3 का पहले एलसीएम लेंगे, तो आप जानते हैं एलसीएम कितना होता है, ऑफकोर्स 12 होगा 4 और 3 का,
4 से कितने बार में, 3 बार में जाएगा, 49 इंटू 3 करेंगे, माइनस 3 से 4 बार में जाएगा, 29 इंटू 4 करेंगे, ये हमारा x का वैल्यू आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 12 तो एज इट इज रहेगा, 12 एज इट इज रहेगा ना, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 3 4 जा 12 और 2 14 है ना, 147 माइनस 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 और 3 11, ठीक है। ये हो गया 116, माइनस कर दीजिए 147 में 116 माइनस करेंगे, ठीक है, 116 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 3 31/12, यही हो गया x का वैल्यू, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कैसे, 12 से 31 में करेंगे, 12 2 जा 28 एंड 3 बचेगा, है ना। तो आप चाहें तो 12 एज इट इज रहेगा, 2 बार में गया और 3, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ 12 2 जा ऐसे नहीं होगा, 12 2 जा 24 होता है, आप जानते हैं, बाय मिस्टेक यहाँ 7 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि x का वैल्यू हमारा जो आया वो 12 2 बार में जाएगा और यहाँ 7, ठीक है। 2 इंटीजर 7/12 इज द एग्जैक्ट आंसर। मतलब ये है हुआ हमारा कि 12 इंटीजर 1/4 में क्या माइनस किया जाए, तो वो हुआ 2 इंटीजर 7/12 माइनस किया जाए तो 9 इंटीजर 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है, वो देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 2 फ्रैक्शन इज इतना, देखिए 2 है, सम दिया हुआ है 7 इंटीजर 1/5 और फर्स्ट नंबर, सपोज इसको मान ले रहे फर्स्ट नंबर है 3/15, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, ठीक है। बड़ा ही आसान है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को ध्यान से जरा समझिएगा ना। बोल रहा है द सम ऑफ 2 फ्रैक्शन इज इतना, तो सम को हम लिख दिए इतना, सबसे पहले गिवन है वो, वन ऑफ देम, फर्स्ट को मान लिए 3/15, तो अदर क्या होगा वही फाइंड आउट करना है। तो लेट सेकेंड नंबर या सेकेंड फ्रैक्शन को x मान रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे, फर्स्ट को क्या मान लिए हम लोग, x। क्वेश्चन था सम दिया हुआ 7 इंटीजर 1/5, फर्स्ट नंबर 3/15, तो सेकेंड क्या होगा वही फाइंड आउट करना है। तो हम खुद से सेकेंड को x मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखें तो फर्स्ट यानी 3/15 प्लस सेकेंड क्या है हमारा x, वो हो जाएगा 7 इंटीजर 1/5 के इक्वल, ठीक है। 3/15 प्लस x इक्वल टू, इसको मिक्स फ्रैक्शन को सही करेंगे, 7 5 जा 35 और 1 36/5। x का वैल्यू फाइंड आउट करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 36/5 माइनस 3/15, x इक्वल टू एलसीएम लीजिए, 15 होगा एलसीएम, 5 से 3 बार में और 36 इंटू 3 करेंगे, माइनस ये तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 एज इट इज, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 110 होगा, माइनस 3, x इक्वल टू हो जाएगा 108 में से 3 माइनस करेंगे तो 105/15। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोसेस आप बहुत अच्छे से जानते हैं, या डायरेक्ट कट जाएगा 5 बार में, x इक्वल टू 5 नहीं, x इक्वल टू एक्चुअल में 7 होगा, 15 से 7 बार में कैंसिल होता है, ठीक है। हाँ, ये हुआ आंसर हमारा, ठीक ना। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि फ्रैक्शन चैप्टर का रिवीजन हो गया एंड, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और अगला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन को देखेंगे।
थैंक्स।